हेलो दोस्तों। दोस्तों, कल मेरे एक बहुत ही प्रिय दोस्त ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, शेयर मार्केट में वेल्थ कैसे जनरेट करते हैं। वेल्थ जनरेट का मतलब है दोस्तों, कुछ पैसे लगा के बहुत सारे पैसे बनाना। तो दोस्तों, एक कंपनी का नाम मुझे याद आया और इस कंपनी में अभी एक बहुत बड़ी खबर भी आई। दोस्तों, अगर आपने इस कंपनी में 1993 में जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तब 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपकी वेल्थ मोर देन 32 करोड़ रुपए होती। मतलब 1 लाख रुपए लगा के 32 करोड़। दोस्तों, 32 करोड़ 25 साल में। आज वैसे इस कंपनी को बने हुए 2027 साल हो चुके हैं, पर जो हम डाटा लेकर आए हैं वो मैं आपको ये 2018 की फिगर बता रहा हूं। और इसी के साथ इसकी डीमर्जर और मर्जर की खबर भी चर्चा में है। दोस्तों, मैं हूं दोस्तों सीए सचिन कुमार, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, बात करते हैं एक बहुत बेहतरीन कंपनी के बारे में, मदरसन सुमी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मदरसन सुमी 1993 में बनी थी। 27 साल पुरानी ये कंपनी है। जब इसका आईपीओ आया था 1993 में, 1986 की कंपनी है, तब से लेकर अब तक इसने 1 लाख रुपए को आप पे 32 करोड़ रुपए दोस्तों बना दिया। दोस्तों, ये देखिए, ये आर्टिकल है 2018 का। मदरसन सुमी ने कितने परसेंट रिटर्न दिया है दोस्तों? 3,22,881% रिटर्न दी है 25 ईयर्स में फ्रॉम इट्स लिस्टिंग ऑन बीएसई। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मदरसन सुमी कंपनी कोई निफ्टी 50 की पार्ट नहीं है। मतलब जो इंडिया की बेस्ट 50 कंपनीज हैं, मदरसन सुमी उसका पार्ट नहीं है। मतलब ये बेस्ट कंपनियों में इंडिया की उसके हिसाब से नहीं है, पर इसने जो वेल्थ क्रिएट करके दिया है दोस्तों, मैं ये दावा कर सकता हूं कि बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने आपको इतना बड़ा वेल्थ क्रिएशन का मौका दिया हो। अगर आप इसमें 25 साल से इन्वेस्टेड हैं तो आपका पैसा कितना गुना हो गया दोस्तों, ये आप देखिए मदरसन सुमी स्टॉक 1993 में जब ये लिस्ट हुआ था तब इसका लगभग 19 करोड़ रुपए का वर्थ थी, और आज इसकी वर्थ देखिए दोस्तों कितनी ज्यादा है। देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे 1993 में तो वो 3 लाख रुपीज से ज्यादा है, 3,22,000 रुपए के करीब है। तो मैंने आपको 1 लाख रुपए का एग्जांपल लेके 32 करोड़ रुपए का बताया। और दोस्तों, ये एक इतनी बेहतरीन कंपनी है। अब आप कहेंगे कंपनी का, इसका शेयर का प्राइस देखिए दोस्तों, आज भी शेयर प्राइस का लास्ट जो क्लोजिंग था वो 98 रुपए था। तो मतलब, और जब आईपीओ आया था तो 10 रुपए का था, जबकि वो लिस्ट हुआ था जब 41 रुपए पे लिस्ट हुआ था। पर दोस्तों, अब आप कहेंगे 10 रुपए का शेयर था, 97 रुपए का ही हुआ, तो इतने सारे कैसे पैसे बने? इसके पीछे बेहतरीन स्ट्रक्चर जो है वो कंपनी का मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कंपनी ने कितनी बार बोनस दिया है दोस्तों, ये देखिए आप। सबसे पहले बोनस देने की कहानी स्टार्ट हुई 1997 में, जब कंपनी ने 1:2 के रेशो में बोनस दिया। फिर 3 साल बाद दोबारा एक बोनस दिया दोस्तों, फिर 5 साल बाद दोबारा बोनस दिया, 2 साल बाद फिर बोनस दिया, 2012 में 5 साल बाद फिर बोनस दिया, 2013 में अगले साल फिर बोनस दिया, फिर 2 साल बाद फिर बोनस दिया, 2017 में फिर बोनस दिया, 2018 में फिर बोनस दिया। दोस्तों, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार कंपनी आपको बोनस दे चुकी है। यही नहीं दोस्तों, इसके भी बाद आपके शेयर कई गुना बढ़े हैं, क्योंकि शेयर स्प्लिट भी हुआ है। आप ये देखेंगे, शेयर पहले ओल्ड फेस वैल्यू 5 रुपए से 1 रुपए हुई, मतलब आपके शेयर 5 गुना हो गए, और पहले 10 रुपए से 5 रुपए हुई थी, आपके शेयर 2 गुना हो गए थे। मतलब मैं आपको ये बात बताऊं, अगर आपके पास सन 2000 में 100 शेयर थे तो यहाँ पे कितने हो गए थे? 200। और 2004 में कितने हो गए थे दोस्तों? उसके भी 5 गुना हो गए थे। यही नहीं दोस्तों, सिर्फ बोनस और स्प्लिट के साथ साथ कंपनी का बेहतरीन डिविडेंड अब आपकी आंखों के सामने है दोस्तों। आप देखिए, पहले 3 साल का डिविडेंड दिखाता हूं आपको। सन 2001 में जो भी इसकी वैल्यू चल रही थी, फेस वैल्यू, उसका 40% डिविडेंड दिया था, फिर 50% दिया,
फिर 75% दिया। और दोस्तों ऐसा नहीं है, हर साल 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रेशो देखिए दोस्तों, 100%, 100%, 115%, 150%, 135%, 175%, 275%, 225%। ये कहानी आगे चलती रही। 2013 आया, 14 आया, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 2020 में इंटरिम बोनस दिया है अभी 150% का, और 2019 में फाइनल बोनस दिया था 150% का। तो दोस्तों कंपनी ने लगातार आपके वेल्थ को ना केवल डिविडेंड के माध्यम से बढ़ाया, शेयर स्प्लिट के माध्यम से आपकी वेल्थ को बढ़ाया, साथ के साथ ही उन्होंने बोनस भी देकर आपकी वेल्थ को कई गुना करा। दोस्तों जो बहुत चर्चा में अभी न्यूज आई है, जिससे इसका शेयर इंटरनेशनल लेवल पे 9% टैंक हुआ था, और फ्राइडे के सेशन में 5% से ज्यादा की इसके में गिरावट आई थी, उस न्यूज के बारे में दोस्तों बात करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं दोस्तों, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। डीमर्जर हो रहा है दोस्तों, डीमर्जर ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस, जो इसका एक पार्ट है, इनटू DWH। ये एक नई कंपनी लिस्ट होने जा रही है। मदरसन सुमी में से एक कंपनी निकल के बाहर जा रही है दोस्तों। जैसे मैं बोलूं, ये पूरी मदरसन सुमी है, इसका बिजनेस का ये इतना पार्ट ये लगा लिए जी, उठ के बाहर जा रहा है। तो मदरसन सुमी में कितना बचेगा? इतना पार्ट बचेगा। डीमर्जर में क्या होता है दोस्तों, एक बड़ी कंपनी के हिस्से हो जाते हैं। मैंने एक हिस्सा पकड़ के अलग कर दिया। अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मतलब पहले आपके ये पूरे का शेयर था, तो अब इसका भी आपके पास एक शेयर हो जाएगा, और डीमर्जर के बाद इसका भी एक शेयर हो जाएगा। कंपनी कहती है भाई पूरे का एक शेयर है, तो भाई जब ये वाला हिस्सा अलग हो रहा है तो इसका भी एक शेयर ले लेना आप, और इसका शेयर तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। इसको कहते हैं दोस्तों डीमर्जर। डीमर्जर में एक बड़ी कंपनी का कुछ हिस्सा टूट के बाहर हो रहा है, इसको कहते हैं डीमर्जर। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? मर्जर। मर्जर में क्या होता है दोस्तों, एक ये है कंपनी, एक ये है कंपनी, ये मिलके एक बड़ी कंपनी बन गई, ये होता है मर्जर। तो जो इसकी बाहर की कंपनी है, मर्जर ऑफ SAMIL इंटू MSSL। अब ये जो दो कंपनियां मिलके ये एक कंपनी हो जाएगी, और इसमें शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो क्या है दोस्तों? 51 शेयर्स ऑफ MSSL फॉर 10 शेयर ऑफ SAMIL। मतलब जिसके पास 10 शेयर है SAMIL के, उसको 51 शेयर मिलेंगे। इसी से थोड़ा सा नाराजगी का रुझान चला हुआ है। आइए दोस्तों इस खबर को हम एक बार पढ़ते हैं। शेयर्स ऑफ मदरसन सुमी सिस्टम्स डिक्लाइंड 5.3% to ₹98.10 as the proposed group restructuring exercise did not go down well with investors. As part of the company will demerge its domestic wiring harness business, which will be listed separately. इसके बिजनेस को अलग करके separately लिस्ट कराएंगे। The group has also decided to merge promoter entity Samvardhana Motherson International into other joint venture into Motherson Sumi. The merged entity will be renamed as Samvardhana Motherson International। ठीक है दोस्तों, इसका मर्जर होने के बाद इसका नाम भी बदल दिया जाएगा। The wiring harness business will be listed separately and will be mirror the current shareholding of Motherson Sumi. The deal will take into effect on 1st April 2021। मतलब आने वाले 1 अप्रैल 2021 में ये डील होगी। The share swap ratio is proposed at 51 shares issues of Motherson Sumi for every 10 shares of Samvardhana Motherson International. After the reconstruction, Motherson Sumi will held 100% in SMRPBV, and the shareholding of the promoters will increase to 68.15% from 61.73% currently। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों मैं इसके आपका लिए शेयर होल्डिंग का पैटर्न लेकर आया हूं। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखिए मदरसन सुमी में कितनी है दोस्तों? 61% है। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ी सी जो पहले से दिक्कत की बात ये देखने को मिल रही है कि इसका प्लेज का शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले 3.64% थे, फिर 3.72 हुए, फिर 9.24 हुए। अब जो करंट में इसकी प्लेज की परसेंटेज है वो मोर देन 30% हो गई है। मतलब 13% से ज्यादा शेयर प्रमोटर्स के प्लेज में पड़े हैं। वहीं दोस्तों हम FII की होल्डिंग देखें तो पिछले कुछ टाइम से FII की होल्डिंग में भी डिक्लाइन आया है। लगभग 17% से गिर के ये 15.5% रह गई है टोटल। वहीं हम DII की बात करें
तो उसके अंदर दोस्तों इंक्रीज हुआ है, 13% से बढ़कर 15.5% हो गया है। मतलब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर मोर कॉन्फिडेंस दिखाया है, और एफआईआई का कॉन्फिडेंस में बोलूं तो थोड़ा सा लैग किया है। भाई इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो दोस्तों 0.27% से बढ़कर 1.38% हो गई है। और वहीं मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट भी इसके अंदर बढ़ा है, 8.7% से बढ़ के 11.21% हो गया है। मतलब भरोसा म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस कंपनी का, यह ओवरऑल बोलूं डीआईआई का बढ़ा है और एफआईआई का कम हुआ है। पर दोस्तों ये प्लेज ऑफ शेयर्स, बस ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर आपके लिए मैं चार्ट लेकर आया हूं, पिछले एक दिन का चार्ट देखेंगे तो लगभग 5% से ज्यादा की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आप कोई शेयर लॉन्ग रन के लिए देखते हैं तभी इसके अंदर एंटर करना दोस्तों। अभी जब पीछे करेक्शन आई थी तो शेयर गिर के 48 रुपए का रह गया था दोस्तों, 150 रुपए से ऊपर का चलता था, गिर के 48 रुपए का रह गया था दोस्तों। ये देखिए कितना नीचे गिर गया था, और अब ये लगभग 100 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप मार्केट की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डील नहीं करना चाहते तो दोस्तों इसमें एंटर मत कीजिए। पर अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। और जिस प्रकार ये हर 1 साल या 2 साल के गैप पे बोनसेस देता आया है, मेरे को ये मानना है और मेरे को ये लगता है ये आने वाले टाइम में भी आपको बोनस देके आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा दोस्तों, और बेहतरीन शेयर के रूप में आगे भी उभर के आपके सामने आएगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।